को आज ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाहे रॉबर्ट ई कियोसाकी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे वॉरेन बफे हो। आज ये सारे के सारे लोग आज पूरी दुनिया में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और आप और हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने की सलाह देते हैं, राइट। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके बात करूं तो पूरी दुनिया में आज हजारों की तादाद में किताबें भरी हुई हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको और हमें बताती है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप और हम लोगों को जानकारी देती है। ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे डाली हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, जो कि आज वर्ल्ड वाइड आज अवेलेबल है। इसी तरीके से यदि मैं आज देखूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जगह जगह पे पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि दुबई के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर डिग्रीज दी जाती हैं। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो यूएस के अंदर एक कोर्स है जो जिसे बोला जाता है सीएनएम, सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटियर कोर्स। ये कोर्स है उन सभी लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करियर बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए ये यूएस के अंदर एक कोर्स होता है सीएनएम करके, सर्टिफाइड नेटवर्क मार्केटियर। और अब मैं बात करता हूं इंडिया का प्रेजेंट क्या चल रहा है। ये तो आपको मैंने दिखाया कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है। अब मैं आपको बताता हूं आज इंडिया का प्रेजेंट क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। यदि आज हम लोग बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग को आज खुद गवर्नमेंट आज प्रमोट कर रही है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, श्री रामविलास पासवान जी अपने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आज डायरेक्ट सेलिंग को आज प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इवेंट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आज इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, फिक्की के माध्यम से, केपीएमजी के माध्यम से, गवर्नमेंट के एसोसिएशन में। ये आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से इवेंट्स की जा रही हैं। ये आप देख सकते हो कर्नाटका ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और तो और आज अपना सेंट्रल लेवल से अपना जो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सारी की सारी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को जो भी मॉडल गाइडलाइंस जो भारत सरकार ने तैयार की डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, उनके हिसाब से काम करने के लिए मेमोरेंडम दिया गया, जो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो। और ये सारी चीजें मुझे आप लोगों को दिखाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ कुछ लोगों की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्योर बिजनेस है, एक प्रूवन सिस्टम है, जिसको आज पूरा गवर्नमेंट, पूरा इंडिया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार ने निर्धारित किए नए मापदंड, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए तैयार किए। और जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड वाइड आज डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। और यदि आज मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया डायरेक्ट सेलिंग हैज बिकम द पार्ट ऑफ सिलेबस। अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर है, विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालयों में मिली मंजूरी, राइट। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं सेपरेट पेपर इन कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी एमबीए। Actually, I completed my MBA from Karnataka Open University in HR and Retail Management, जहां मैंने डायरेक्ट सेलिंग को खुद पढ़ा और ये उसका क्वेश्चन पेपर है। या राइट, यानी इंडिया के कई सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है। इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ सिलेबस। आप लोग देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आज बीकॉम ऑनर्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना स्टार्ट हो गया है। और ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत तेजी से फैलने वाला है। ये भारत सरकार का गजेट है, गजेट ऑफ इंडिया। ये 22 पेज का गजेट है जिसके अंदर सारी मॉडल गाइडलाइंस दी हुई हैं जो भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए तैयार की। तो ये था हमारा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के प्रेजेंट इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है। अब बात आती है कि सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। वैसे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, कहा जा रहा है मीडिया, फिक्की, केपीएमजी, गवर्नमेंट, सब लोग बोल रहे हैं कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 264,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2017 में आंकड़े थे लगभग 10,591 करोड़, यानी हम लोग बात करें तो अगले 6 साल में ये 64,000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। मतलब इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई 6 टाइम्स इन नेक्स्ट 5 इयर्स, यानी लगभग ये 6 गुना बढ़ने वाला है अगले 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर, राइट।
आप देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, आप लोग मीडिया के माध्यम से समझ सकते हो, या आप लोग देख सकते हो आज अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, आज अलग अलग कटिंग्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से इंडिया में बढ़ने वाला है। ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन फाइनल स्टेजेस, उससे पहले का ये मैंने आपको दिखाया। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब सवाल उठता है सर डायरेक्ट सेलिंग तो बढ़ने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग तो नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ेगा, लेकिन सवाल उठता है हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, वाई टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों करना है हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जब तक हम इस बिजनेस को मन लगा के नहीं कर सकते, जब तक हम इस बिजनेस में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना क्यों है। तो देखिए मैं आप लोगों से एक सिंपल एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, हम सभी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, और सक्सेसफुल होने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, राइट और नॉट। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस, हम एक बार चेक कर लें। हमें सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास में सबसे पहला एक जो हम साधन चुनते हैं, हम लोग बन जाते हैं, हम लोग जॉब में चले जाते हैं। हम चाहते तो है सक्सेसफुल होना, हम हाईली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि वो सक्सेसफुल होने के लिए हम